हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन वेरिएबल्स। तो सेशन वेरिएबल का काम होता है किसी भी वैल्यू को शेयर करना अक्रॉस डिफरेंट पेजेज ऑफ द वेबसाइट। अगर वेबसाइट के पेजेज में आप किसी वैल्यू को शेयर करना चाहते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सेशन वेरिएबल्स का। अब सेशन वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन होता है पीएचपी में, जिसको आपको सेशन वेरिएबल बनाने से पहले यूज करना होता है। और फिर अगर सेशन वेरिएबल बनाना है तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन नाम से यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम देकर के यहाँ उसकी वैल्यू दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? उस वैल्यू को क्रॉस द पेजेज, मतलब एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज या किसी भी पेज पे वेबसाइट पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर एक क्रॉस द पेजेज हम वेबसाइट पे वैल्यूज को शेयर करना चाहते हैं तो सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको लास्ट में लगता है कि सेशन को क्लोज करना है तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन होता है, आप सेशन को क्लोज कर सकते हैं। या किसी सेशन वेरिएबल को अगर आपको वैल्यू को अनसेट करना है तो अनसेट नाम का फंक्शन होता है, अनसेट अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ वेरिएबल का नाम दे देंगे तो उसकी वैल्यू को वो हटा देगा। ठीक है। वैसे तो सेशन एक बहुत छोटी सी चीज है, मतलब अगर आपको पढ़ने के लिहाज से देखें तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जगहों पे सेशन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। तो आइए एक छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग सेशन का देखते हैं। मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैं यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा, ठीक है। और यूजर नेम की वैल्यू को फिर मैं ले जाके अगले पेज पे दिखा दूंगा, जैसे जीमेल पे करता है ना, जैसे आपने धनंजय अंडरस्कोर समथिंग लॉगिन किया तो अगले पेज पे लिखता है हेलो धनंजय, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं किसी चीज को यहाँ पर ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हो गया यूजर नेम और यहाँ पे हो गया पासवर्ड। यहाँ पे जैसे धनंजय यूजर नेम है, पासवर्ड जय है, अनुज यूजर नेम है, पासवर्ड अनुज है। तो इस टेबल को पहले हमें क्रिएट करना है। तो ये एसक्यूएल को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मेरे पास एक YT नाम का डेटाबेस है, रिकॉर्ड नाम की टेबल है, यहीं पर मैं जा करके इस USR नाम की टेबल को बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया गो, ठीक है। फिर मुझे 3 रिकॉर्ड इनपुट करने हैं, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। मैं चाहूँ तो राइट लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैंने समय बचाने के लिए इसको यहाँ पर ऑलरेडी ये कर दिया है। ये यहाँ पर आपने इसको कर दिया धनंजय जय, धनंजय यूजर नेम है, पासवर्ड जय है। फिर से आप इसको एक बार एडिट करके कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा अनुज और अनुज, और आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने कर दिया 3 यूजर में बनाना चाह रहा हूं। एक यूजर बन गया हमारा देवांग और देवांग, ठीक है। ये 3 यूजर बन गए। अब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक प्रोजेक्ट PHP4 नाम का प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है। यहीं पर मैं इसको बनाना चाहता हूं, सेशन वेरिएबल का यूज करके दिखाना चाहता हूं। तो 3 चीजें बनेंगी। एक तो बनेगा पहले हमारे पास index.php, मतलब ये यहाँ पे लॉगिन पेज बनेगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या बना लूं? दूसरा एक मैं home.php बना लेता हूं, home.php, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर index.php के अंदर मुझे एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना है, और सिंपल, अभी मैं ज़्यादा डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बिल्कुल सिंपल, चूंकि पहला वीडियो है तो मैं एक सिंपल बिना डिजाइन किए बना रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को समझ जाए। एक बार जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो डिजाइनिंग तो अपने आप अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल एक लॉगिन पेज बनाया, एकदम बिना डिजाइन के हम लोग एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं, ठीक। ये आपने बना लिया, HTML हमारा बन गया। उसके अंदर आपका हेड होगा, हालांकि अभी हेड की जरूरत नहीं है, सीधा बॉडी पे आते हैं और यहाँ पर बॉडी को भी बंद कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या है? सिंपल, अभी मैं कोई डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यार एक फॉर्म बना दो, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, मैंने कहा सेम पेज पे रख लो भाई, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर क्या होगा? एक बनेगा क्या? एक बनेगा यूजर का नाम। तो मैंने कहा यूजर का नाम ले लो, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपने क्या कर दिया? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए यूजर नेम आपने कर दिया ये, ठीक। फिर लाइन चेंज कर दिया आपने। उसके बाद आपने कहा पासवर्ड, पासवर्ड यहां पे आपने कहा क्या? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू PW, और ये आपने कर दिया, ये भी BR लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, एंड नेम इज इक्वल टू B1,
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज में मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं करी, जानबूझ कर नहीं करी कि आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। यहां पर भी मैं होम पे भी चला गया और होम पे मैंने सिंपल कहा कि HTML, ठीक है। यहां पर मैंने कहा बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने एक H1 लगा दिया, वेलकम टू फर्जी website.com, या मैंने वेलकम हटा दिया, यहाँ पर ये फर्जी website.com लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपने बॉडी को बंद कर दिया और ये आपने HTML को बंद कर दिया, सही है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन का कोड लिखना है, तो मैंने यहाँ पर फिर PHP लगाना पड़ेगा, आपको पता है यहाँ पे PHP ब्लॉक के अंदर आप लॉगिन का कोड लिख सकते हैं। आपने कहा कि यदि क्या इज सेट, इस सेट के अंदर क्या है $_get, अगर आप मेथड कुछ भी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, गेट होता है। तो आपने कहा कि अगर क्या हो, अगर आप B1 पे क्लिक करें तो B1 पे क्लिक करने पे क्या हो, मैंने कहा कि अगर पहले यूजर नेम पासवर्ड को लीजिए, तो यूजर नेम इक्वल टू $_get और क्या यूजर नेम, उसी तरीके से पासवर्ड इक्वल टू $_get क्या PW, ये लिया आपने। आपने कहा कि यदि जो यूजर नेम है वो बराबर है, अच्छा अभी यहाँ से यूजर नेम किससे मैच करना है, यूजर नेम तो मैच करना है डेटाबेस से ना, तो हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही पुराना MySQL कनेक्ट, किससे कनेक्ट कर दिया, वही पुराना डेटाबेस से, लोकल होस्ट, यूजर का नाम रूट, पासवर्ड क्या है ब्लैंक, ठीक है। तो रेफरेंस कहाँ पे आएगा, रेफरेंस आएगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, ये आपने कर दिया। फिर आपने कहा कि MySQL select_db, यहाँ पर इसने आपने क्या दे दिया, डेटाबेस का नाम, मान लीजिए डेटाबेस का नाम YT है और उससे पहले आपको क्या देना था, कौन देना था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर एक SQL लिखा कि $SQL मैंने बनाया कि हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर USR वेयर यू नेम इज इक्वल टू, जो यूजर नेम की वैल्यू मतलब डॉलर क्या है, यूजर नेम $, ठीक है, एंड पास WD, वहां पे फील्ड का नाम पास WD था, इज इक्वल टू क्या होगा $PW, ये आपने कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि फिर मैंने इसको कहा कि MySQL क्या क्वेरी, यहाँ पे आपने क्वेरी लगा दिया और आपने कहा कौन कामा SQL। अब ये क्या करेगा, एक रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा, आपको पता है कि रिजल्ट सेट को रिटर्न किया। तो आप कह सकते हैं कि यदि MySQL नंबर ऑफ रोज, कहाँ पे, रिजल्ट सेट के अंदर, अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है 0 से ज्यादा, इसका मतलब रिकॉर्ड मिला है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेरी ने हमें एक रिजल्ट दिया है। अब इस क्वेरी ने रिजल्ट दिया है तब तो ठीक है, और रिजल्ट नहीं दिया होता तब क्या करते, रिजल्ट नहीं दिया होता तो हम लिखते क्या, यहाँ पे एक BR लगा दीजिए और यहाँ लिखिए क्या, इनवैलिड यूजर नेम और क्या पासवर्ड, ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड अगर सही है तब क्या करेंगे, आप कहिए सेशन_स्टार्ट, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपने कहा $_session, यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा जाता है, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ये नाम आपके ऊपर है। यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम की वैल्यू क्या है $, यूजर नेम की वैल्यू यूजर नेम है, और हमने कहा क्या हेडर और लोकेशन इक्वल टू हमने कर दिया home.php, सही है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम और हमने होम पे भेज दिया, ठीक। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैंने जानबूझ के कोई डिजाइन नहीं करी कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आपको कहाँ पे जाना है, अब आपको जाना है होम पे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, इस जगह पर बॉडी पे, इस जगह पे PHP के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जहां पर आपने कहा कि वेलकम फ्रेंड्स है या वेलकम, यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ, फ्रेंड्स नहीं, जिसने लॉगिन किया उसका नाम देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक PHP ब्लॉग बना दूँ और PHP ब्लॉग के अंदर मैंने कहा क्या
इसके अंदर आप आइए। तो पहले आप जब भी सेशन को स्टार्ट करना होता है, सेशन को यूज करना होता है, तो सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन को आपने स्टार्ट कर दिया। सेशन को स्टार्ट करने के बाद आपने कहा कि यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी, तो यूजर नेम की वैल्यू आएगी कहाँ से, $_session। और आपने सेशन वेरिएबल का नाम क्या दिया था यहाँ पर, देखिए ध्यान से, आपने सेशन वेरिएबल का नाम दिया था यूजर नेम, तो वही नाम यहाँ पर दे देंगे। आपने कहा यूजर नेम, ये नाम आपने दे दिया, ठीक है। अब आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यूजर नेम, अब वेलकम के अंदर आप क्या लिख दीजिए, वेलकम के अंदर आपने लिखा कि $यूजर नेम। अब क्या होगा, अब यूजर का नाम लेके यहाँ पर आएगी वैल्यू, ठीक है। तो आप पहले इतने को रन करा के आप समझ लीजिए कि बात सही चल रही कि नहीं चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर मैंने एक ब्राउजर खोला, टैब खोला और http://localhost/php नहीं, मैंने myphp4 नाम का फोल्डर बनाया था, myphp4 ये आपने बनाया। अब यूजर नेम में आपको पता है कि मैंने दिया था धनंजय और पासवर्ड हमारा था जय। जैसे ही लॉगिन किया तो यार देखिए वेलकम यूजर नेम, अच्छा वेलकम यूजर नेम ऐसे नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, लॉगिन तो सही किया इसने। प्रिंट करते समय यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब भी PHP को प्रिंट करना है तो आपको क्या लगाना चाहिए, PHP ब्लॉक लगाना चाहिए, और यहाँ पे क्या करना चाहिए, इको करना चाहिए ना। ये गलती मैंने कर दिया था, ठीक है। अब आइए वापस, रिफ्रेश करेंगे तो आ भी जाएगा, ठीक है। फिर बैक आइए। अब देखिए यहाँ पे किसने लॉगिन करा, अनुज ने लॉगिन करा, और अनुज का पासवर्ड भी अनुज ही था। अब देखिए वेलकम अनुज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर देवांग ने लॉगिन किया तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, वेलकम देवांग। तो जो लॉगिन कर रहा है उसके हिसाब से आ रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि आपने सेशन को स्टार्ट किया, आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि यदि, ठीक है, यदि इज सेट क्या $_session एंड सेशन, मतलब अगर सेशन क्या नाम है, यूजर नेम, मतलब अगर यूजर नेम की वैल्यू है, ठीक है, तब तो ये आ जाए, तब तो ये आ जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सीधा होम को एक्सेस करना चाहे, सीधा होम को एक्सेस करना चाहे, मतलब अगर सीधा कोई होम को एक्सेस करना चाहता है तो उसको क्या कर दो, उसको सीधा भेज दो क्या, हेडर, ठीक है। और यहां पर क्या पास कर दीजिए, लोकेशन index.php। क्या मतलब है इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि जैसे आपने यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पर सीधा, पहले मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, पहले मैं मान लीजिए मैं सीधा होम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया http://localhost/home.php, ये भी तो पेज बनाई है ना, आपने एंटर मारा, अच्छा सॉरी, होम के अंदर myphp4 के अंदर home.php था ना, ये देखिए, ठीक। अब असल में यहाँ पर ये बना हुआ है सेशन वेरिएबल, इसलिए इसको इस तरीके से ये ले रहा है। मुझे काम करना पड़ेगा, मैं इसको ब्राउजर को एक बार बंद करता हूँ जिससे मेरा सेशन खत्म हो जाए। अब फिर मैंने ब्राउजर को चालू किया, ठीक है। तो अब देखिए फिर से, अब मैं यहाँ पे वही चीज पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए इसने देखिए कहाँ भेज दिया, इसने इंडेक्स पे भेज दिया। ध्यान से देखिएगा मैं क्या टाइप कर रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं कि लोकल होस्ट myphp के अंदर home.php, लेकिन यहाँ ये किसको भेज दिया, होम पे भेज दिया। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले भैया लॉगिन करके आओ तब होम पे पहुंचेंगे। पिछली बार क्यों खुल जा रहा था, क्योंकि आपने जैसे ही एक बार ब्राउजर पे लॉगिन कर लिया तो सेशन स्टोर हो जाता है, इसलिए वो सेशन को ले रहा था, पिछले वाले सेशन को ले रहा था। लेकिन जब भी हम एक नए यूजर को कहना चाहते हैं भैया सीधा आप होम को एक्सेस नहीं कर सकते, आप होम को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप लॉगिन करके आए, मतलब अगर यूजर नेम की वैल्यू मिल रही है तब तो आप यहाँ पर आइए, और नहीं मिल रही है तो पहले जाइए इंडेक्स पे और लॉगिन करके आइए। होपफुली आपको जरूर बात समझ में आई होगी कि सेशन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।